आखिरकार राधिया जेल से बाहर आ गई है, लेकिन घर लौटते ही खुशियों की जगह तूफान खड़ा हो जाता है। दादी जी प्रथम के हाथ में दादाजी की घड़ी ना देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुस्से में प्रथम को थप्पड़ मार देती है। इतना ही नहीं, वे राधिया को घर से निकल जाने का आदेश भी दे देती है। इसी बीच कहानी में आता है एक नया और चौंकाने वाला ट्विस्ट। राधिया की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कुकिंग प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले सामने है, लेकिन कोई लगातार उसे बदनाम करने की साजिश रच रहा है। दूसरी ओर समा की तबीयत अचानक बिगड़ने से पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। हर किसी की नजर राधिया पर टिक जाती है और बिना सच्चाई जाने लोग उसी को दोषी ठहराने लगते हैं। दादी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वे राधिया का सामान घर से बाहर फेंक देती है और प्रथम को भी चेतावनी देती है कि अगर उसने राधिया का साथ नहीं छोड़ा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या राधिया इस मुश्किल घड़ी में खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या वह कुकिंग प्रतियोगिता जीतकर अपने परिवार की किस्मत बदल पाएगी, या फिर दुश्मनों की साजिश उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधिया पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी स्पेशल डिश तैयार कर रही थी। हर मसाले का इस्तेमाल वो बड़ी सावधानी से कर रही थी, ताकि स्वाद में कोई कमी न रहे। उसकी मेहनत देखकर कई लोग प्रभावित थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर राधिया यह मुकाबला जीत गई तो उसकी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। इसी वजह से उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची गई। प्रतियोगिता के दौरान जब सभी अपनी तैयारी में व्यस्त थे, तभी किसी ने बेहद चालाकी से राधिया की डिश में मूंगफली वाली चटनी मिला दी। राधिया को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। यह सब इतनी सफाई से किया गया कि किसी को कोई शक तक नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद जजों ने नया नियम घोषित किया कि सभी प्रतिभागी एक दूसरे की डिश का स्वाद चखेंगे। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही समायरा ने राधिया की बनाई डिश चखी, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, शरीर पर एलर्जी के निशान उभर आए और देखते ही देखते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरे सेट पर अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए कई लोगों ने राधिया को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसे प्रतियोगिता से बाहर निकालने की मांग कर दी, जबकि राधिया बार बार यही कहती रही कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राधिया इस साजिश का सच सबके सामने ला पाएगी? क्या असली गुनहगार पकड़ा जाएगा, या फिर एक बार फिर राधिया को बेगुनाह होते हुए भी सबके आरोप सहने पड़ेंगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। प्रथम को विश्वास है कि राधिया किसी का नुकसान नहीं कर सकती। सभी लोग उलझन में है कि असली दोषी कौन है। शक होने लगता है कि राधिया को फंसाने के लिए किसी ने बड़ी साजिश रची है। राधिया की बढ़ती लोकप्रियता और प्रतियोगिता जीतने की संभावना कई लोगों को पसंद नहीं थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसकी डिश के साथ छेड़छाड़ की गई। जांच में ऐसे सबूत मिलने की उम्मीद है जो साबित करेंगे कि राधिया बेगुनाह है। जब सच्चाई सामने आएगी, तो जिन्होंने राधिया पर आरोप लगाए, उन्हें शर्मिंदगी होगी। राधिया सबूतों के साथ अपनी बेगुनाही साबित करेगी और असली साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश होगा। परिवार का विश्वास उस पर फिर से लौट सकता है और दादी को भी अपनी सोच बदलनी पड़ सकती है। यदि राधिया